नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आज जानते हैं दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राबड़ी आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी। नीतीश भी पहुंचे, चिराग पासवान भी पहुंचे, तेजस्वी ने सीएम को पहनाई टोपी। आप पता चले खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आरजेडी की इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब चाचा के सामने चिराग पासवान की बात की गई तो चाचा बोले, अरे यार चिराग पासवान की बात मत करो। भतीजे का नाम सुनते ही भड़क उठे चाचा पशुपति पारस। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। नीतीश के बाद तेजस्वी की इफ्तार पार्टी, महागठबंधन के नेता होंगे शामिल। बीजेपी कर रही है बड़ी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी की राह पर उपेंद्र कुशवाहा इफ्तार पार्टी पर बोले, अभी जश्न नहीं जख्म पर मरहम लगाने की जरूरत है। क्या है विस्तार से, बताएंगे पूरी खबर। वहीं आपको पता चले नीतीश के मंत्री ने उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी को घेरा। कहा है बिहार के विकास पर भी नजर जगाना चाहिए, बिहारीपन नीचा दिखाने में मजा आता है। क्या है पूरी खबर, आया जानते हैं विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राबड़ी आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी। नीतीश भी पहुंचे, तेजस्वी ने सीएम को पहनाई टोपी और चिराग पासवान भी हुए राबड़ी आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल। आपको पता चला आरजेडी की ओर से रविवार की शाम पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार सहित महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता भी शामिल हुए। ऐसे में इसमें चिराग पासवान भी शामिल हुए, जिसको लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, मंत्री विजय कुमार सिंह चौधरी और तमाम मंत्रीगण वहां पर शामिल हुए। ऐसे में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता टोपी पहनाई और सफा भेंट पर उनका अभिनंदन किया। ऐसे में खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तेजस्वी ने चिराग पासवान को साल भेंट कर उनका स्वागत किया। ऐसे में चिराग पासवान जब इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे तो युवाओं ने जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए, भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे के नारे भी लगाए। ऐसे में हालांकि इस नारेबाजी के बीच चिराग पासवान झेपते हुए नजर आए और गौरतलब है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के घूर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में चिराग हाल ही में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। उनकी पार्टी एनडीए के गठबंधन के साथ है। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब चाचा के सामने चिराग पासवान की बात की गई, चिराग पासवान के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो चाचा बोले, अरे यार चिराग पासवान की बात मत करो। भतीजे का नाम सुनते ही भड़क उठे पशुपति पारस। रालोसप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशु कुमार पारस रविवार को अपने भतीजे चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अरे यार चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। दरअसल आरजेडी की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के शामिल होने के लेकर जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि तो हत्थे से उखड़ गए। ऐसे में उन्होंने बोला कि वह जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पत्रकारों ने पूछा कि अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा की 40 सीटों पर तैयार है लड़ने के लिए, तो आपकी जगह फिर कहाँ है। इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शायद आपको पता नहीं कि बिहार में 40 सीटों पर भाजपा तैयारी कर रही है, तो भाजपा का मतलब एनडीए गठबंधन होता है। यह समझिए और दिमाग खोलकर समझिए कि बिहार में एकमात्र सहयोगी दल है वह हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा का गठबंधन है और यह गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। ऐसे में 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से और मैं यह घोषणा किया कि जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा भाजपा के साथ गठबंधन में रहूंगा। ऐसे में चिराग पासवान के नाम लेते ही चाचा क्यों भड़के, इन तमाम बातों पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। तो बढ़ता है अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश के बाद तेजस्वी की इफ्तार पार्टी, महागठबंधन के नेता होंगे शामिल। बीजेपी बता रही है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स। बिहार में जारी इफ्तार सियासत के बीच राजद की ओर से आज शाम पूर्व राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया।
किया जाएगा। ऐसे में इफ्तियार में सीएम नीतीश कुमार सहित महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। रोजादारों के साथ राजनेताओं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों को भी इस मौके पर आमंत्रित किया गया है और तमाम नेता यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में जदयू नीतीश कुमार की इफ्तियार पार्टी का बीजेपी विरोध करती आई है और बीजेपी ने जदयू और नीतीश की इफ्तियार पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है और कहा कि अगर रमजान पर इफ्तियार को आयोजन किया जाता है तो फिर रामनवमी पर भोज और प्रसाद वितरण क्यों नहीं किया जाता। सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ बिहार जल रहा है, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पार्टी मना रहे हैं। बिहार की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अभी पार्टी में व्यस्त है। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने राय विचार कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी की राह पर उपेंद्र कुशवाहा इफ्तियार पार्टी पर बोले अभी जश्न नहीं जख्म पर मरहम की जरूरत है। आपको बता रमजान के महीने के दौरान बिहार के सियासी गलियारों में इफ्तियार पार्टी का ट्रेंड चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब आरजेडी इफ्तियार पार्टी का आयोजन करने जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोसप के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी इफ्तियार पार्टी से किनारा कर लिया है। उन्होंने रामनवमी पर बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा के बीच राजनीतिक इफ्तियार दावत पर तंज कसा। कुशवाहा ने कहा कि अभी जश्न नहीं बल्कि जख्म पर मरहम लगाने का समय है। ऐसे में जरूरत है इफ्तियार के समारोह कहीं जलने पर नमक छिड़कने जैसा ना हो। ऐसे में रालोसप प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में इफ्तियार पार्टी का दौर शुरू गया है, लेकिन ऐसे में यह जले पर नमक छिड़कने जैसा ना हो जाए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा यह बयान देते हुए नजर आए। आप लोग क्या सोचते हैं, राय कमेंट में अपना जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें नीतीश के मंत्री ने उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी को घेरा, कहा बिहार के विकास पर भी नजर नहीं जागती, बिहारी पर नीचा दिखाने में मजा आता है। नीतीश कुमार के संसदीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेता बिहार की बात नहीं समझते तो कोई बात नहीं, कम से कम केंद्र सरकार के बात को तो माने, उनके निष्कर्ष को तो यकीन करना चाहिए, उनको तो सम्मान करना चाहिए। ऐसे में दरअसल विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वर्ष के प्रारंभ में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश भर के सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के स्वयं सर्वेक्षण किए गए हैं। ऐसे तमाम चीजों को लेकर वह बोलते हुए नजर आया। ऐसे में आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपने राय विचार कमेंट में जरूर लिख कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने तमाम ऐसी महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए, और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।